आइए बच्चों, आज हम मुताला करते हैं दो अबादी जल बरक़ी तनक़ुल यानी 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पहला मरहला है आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। तो ये आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग पहली सम्त में आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की बुनियाद पर पेप्टाइड्स की अलायदी की जाती है। तो बच्चों, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जिसे हम PI से जाहिर कर रहे हैं यहाँ पर, ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से क्या मुराद है। तो बच्चों, ये pH का एक ऐसा नुक्ता है जहाँ पर प्रोटीन्स अपने गैर जानिबदार हालात में होते हैं। मतलब किसी प्रोटीन में मुस्बित रवां है या फिर मनफी रवां है, वो प्रोटीन भी या फिर वो पेप्टाइड भी एक मखसूस pH पर आने के बाद वो गैर जानिबदार हो जाती है। मतलब अगर हम आसान अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से हम बयान कर सकते हैं बच्चों कि pH की वो वैल्यू या कीमत जहाँ एक प्रोटीन ना ही मनफी हालात में होती है ना ही मुस्बित हालत में होती है, बल्कि गैर जानिबदार यानी न्यूट्रल होती है। तो ऐसे पॉइंट को हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों अभी हम लोग। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक pH स्ट्रिप आपको दिखाया गया है। तो इस pH स्ट्रिप को हम मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर लिए। pH वैल्यू 1 से लेकर pH वैल्यू 14। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो ये जो पेप्टाइड्स यहाँ से आ रहे हैं बच्चों, ये पेप्टाइड्स अब इस pH स्ट्रिप से गुजरेंगे। तो इस pH स्ट्रिप से गुजरने के दौरान ये पेप्टाइड्स pH 1 से मुतासिर होते हैं, 2 से 3, 4 इस तरह से। तो एक मखसूस pH के दायरे में आने के बाद ये पेप्टाइड गैर जानिबदार होकर वो ना मनफी तरफ हरकत करते हैं ना ही मुस्बित तरफ हरकत करते हैं, यानी वो वहाँ पर रुक जाते हैं बच्चों। इस तरह हर एक पेप्टाइड का टुकड़ा अपने मुनासिब pH यानी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के पास आते ही वो गैर जानिबदार यानी न्यूट्रल हो जाता है और वो वहाँ से कहीं भी हरकत नहीं करता है बल्कि रुक जाता है। तो अब इस तकनीक के ज़रिए, जिसे हम आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग कहते हैं, इस तकनीक के ज़रिए हम पहली सम्त में यानी लेफ़्ट टू राइट हम ये जो पेप्टाइड्स या फिर प्रोटीन के टुकड़े हमें हासिल हुए हैं, इन्हें हम इस pH स्ट्रिप पर लोड कर रहे हैं और नतीजे में आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की बुनियाद पर ये पेप्टाइड्स एक दूसरे से अलहदा हो रहे हैं। तो ये पहला मरहला था दो अबादी जल बरक़ी तनक़ुल का। तो यहाँ पर आप एनिमेशन में देख सकते हैं बच्चों कि तमाम पेप्टाइड्स को लोड कर दिया गया। अब एक के बाद ये अपने pH के मुताबिक गैर जानिबदार होकर एक दूसरे से अलहदा हो गए हैं। अब दूसरा मरहला है बच्चों, दूसरे सम्त में यानी पहली सम्त में तो हम आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग कर चुके थे। अब दूसरी सम्त में जसामत या फिर कमियत की बुनियाद पर अलहदगी, पेप्टाइड्स की अलहदगी होती है बच्चों, जसामत या फिर कमियत की बुनियाद पर। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहली सम्त में हम आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग यानी pH की बुनियाद पर हम पेप्टाइड की अलहदगी कर रहे थे, वो भी लेफ़्ट टू राइट। अब दूसरी सम्त में जसामत या फिर कमियत की बुनियाद पर, उस पेप्टाइड की कमियत, मॉलिक्यूलर वेट या फिर जसामत, साइज़ की बुनियाद पर हम एक दूसरे से उन्हें अलहदा कर रहे हैं बच्चों। तो इस pH स्ट्रिप को ले जाकर हम SDS पेज से बने हुए इस जेल स्लैब पर लोड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये लोड हो जाता है, ये पेप्टाइड्स या प्रोटीन के टुकड़े ये हरकत करना शुरू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, इनकी हरकत इनकी जसामत या फिर इनकी कमियत पर मबनी है। आप देख सकते हैं कि छोटा पेप्टाइड जिसकी जसामत बहुत कम है या फिर कमियत बहुत कम है, वो ज़्यादा दूर तक हरकत करा लोडिंग रीजन से, जहाँ पर हम लोड किए उस इलाके से, और जो बड़ा पेप्टाइड है वो पीछे रह गया है बच्चों। ठीक है, तो जसामत या कमियत की बुनियाद पर ये एक दूसरे से अलहदा हो रहे हैं। इसके बाद तीसरा मरहला अगर आप देखेंगे
तो वो है स्टेनिंग ऑफ द जेल, यानी हासिल शुदा जेल को रंगना। यानी बच्चों पहले मरहले में हम एक मखसूस खुसूसियात की बिना पर अलहदा करें, दूसरे मरहले में एक मखसूस खुसूसियात की बिना पर अलहदा करें। अब इन पेप्टाइड्स को देखने के लिए बिना किसी आले की मदद से आँखों से देखने के लिए इन्हें रंगना ज़रूरी होता है। तो रंगने के लिए हम क्या करते हैं देखेंगे बच्चों। स्टेनिंग द जेल इज स्टेन्ड विथ सिल्वर स्टेन और फ्लोरोसेंट डाइस एंड ऑटो रेडियोग्राफी इज डन। ऑटो रेडियोग्राफी से मुराद है बच्चों यहाँ पर हम यूवी की शुआएँ डालते हैं, तो ये जो डाइस या स्टेन्स होते हैं ये यूवी शुआओं को अक्स करके दूसरी कोई मखसूस किस्म की शुआ को कॉम्प्लीमेंट्री कलर को ये इनेकास करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं बच्चों। तो जेल को सिल्वर स्टेन या फ्लोरोसेंट डाई से रंगा जाता है। इसके बाद देखिए बच्चों, ये था तीसरा मरहला। अब चौथा मरहला देखिए बच्चों, तस्वीर का तज्जिया। तो आप कह सकते हैं तस्वीर तो सर यहाँ पर कहीं जिक्र नहीं हुआ तस्वीर का। इस मरहले में बच्चों स्टेप 4 में हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स की मदद से जो जेल जिसमें पेप्टाइड्स हमें नज़र आ रहे हैं उन पेप्टाइड्स की एक तस्वीर ले लेते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर्स की मदद से, और इन तस्वीर को हम ज़ख़ीरा भी करते हैं और साथ ही साथ तज्जिया एनालिसिस भी करते हैं बच्चों। एनालिसिस कैसे करते हैं इसकी एक मिसाल मैं आखिर में समझाऊंगा। तो अब इसके बाद बच्चों देखिए, जो हमने अभी तक 5 स्टेप्स पढ़े थे बच्चों, वो 5 स्टेप्स का डायग्राम इस तरह से हम उतार सकते हैं। पहले प्रोटीन नमूना है, फिर आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग हुई है, फिर उसके बाद दूसरी समत में अलहदगी के बाद जल की शक्ल, उसके बाद स्टेनिंग, और फिर उसके बाद तस्वीर का कंप्यूटर में ज़ख़ीरा, और उसके बाद इमेज एनालिसिस। अब देखिए बच्चों, अब इस 2 अबदी जल बरक़ी तनख़ुल का इस्तेमाल कैसे होता है। मिसाल के तौर पर ये तकनीक 2 प्रोटीन सैंपल्स के तज्जिए, कौन से 2 प्रोटीन के सैंपल्स, सादा हीमोग्लोबिन और सिकल सेल हीमोग्लोबिन के तज्जिए के लिए इस्तेमाल किया जाए अगर कर रहे हैं हम लोग, तब हमें 2 जेल्स के तस्वीर हासिल होते हैं। वो 2 जेल्स के तस्वीर कैसे हासिल होते हैं देखेंगे हम लोग। देखिए बच्चों, आप लोग प्रोटीन फिंगरप्रिंटिंग में भी इस तरह के पैटर्न को देखे थे, प्रोटीन सेपरेशन पैटर्न। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तमाम पेप्टाइड्स की जगह या मुकाम अगर आप देखेंगे इस जेल के तस्वीर में तो यकसा है, हूबहू एक ही जगह पर है, एक ही मुकाम पर है। लेकिन ये जो छोटा सा पेप्टाइड है जो कि सुर्ख रंग में मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, वो पेप्टाइड की जगह यहाँ पर इस बाकी पेप्टाइड्स के मजमूए के बहुत करीब है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी दूर है। ये कौन सा इमेज है बच्चों? ये है सादे सुर्ख खूनी खलिए का इमेज है, ये वाला। और ये कौन सा है बच्चों? ये है सिकल सेल सुरखूनी खलिया। मतलब बच्चों, सादे सुरखूनी खलिए के पेप्टाइड्स और सिकल सेल सुरखूनी खलिए के पेप्टाइड्स, इन दोनों के पेप्टाइड्स के एक हिस्से में थोड़ा सा फ़र्क है। अब ये फ़र्क कितना फ़र्क है, यानी कितने अमाइनो एसिड्स इन दोनों में मुख्तलिफ है, गैर एकसा हैं, इसकी जांच के लिए हमें प्रोटीन सीक्वेंसिंग की ज़रूरत होती है। तो इन दोनों पेप्टाइड्स को बच्चों जो फ़र्क दिखा रहे हैं, जिनके मुकाम में फ़र्क दिख रहा है, उन 2 पेप्टाइड्स को सादे इमेज से और सिकल सेल के इमेज से, इन दोनों को लेकर प्रोटीन सीक्वेंसिंग किया जाता है बच्चों। यहाँ पर याद रखिए बच्चों कि फ़र्क दिखाने वाले पेप्टाइड्स को जेल से काट कर लिया जाता है, इमेज से नहीं। और प्रोटीन सीक्वेंसिंग करने के बाद जाहिर सी बात है हमें नतीजा मालूम होता है। इन 2 पेप्टाइड्स की सीक्वेंसिंग की जाती है जिनका मुकाम जेल के तस्वीर में मुख्तलिफ है, और नतीजा निकाला जाता है। जिस तरह हम प्रोटीन फिंगरप्रिंटिंग में नतीजा हासिल होता है बच्चों हमें, वैसे यहाँ पर भी प्रोटीन सीक्वेंसिंग से मालूम होता है कि सादे सुरखूनी खलिए में 6ठे पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड होता है और यहाँ पर वैलिन है। तो ग्लूटामिक एसिड बच्चों एक तेज़ाबी अमाइनो एसिड है, एसिडिक अमाइनो एसिड है, जिसकी वजह से ये जो पेप्टाइड है वो इतनी दूर तक हरकत किया। लेकिन यहाँ पर वैलिन जो कि गैर जानिबदार अमीनो एसिड है, जिसकी वजह से ये पेप्टाइड सिर्फ यहाँ तक ही हरकत करके रुक गया है। इन दोनों पेप्टाइड्स जो सुर्ख रंग में यहाँ पर दिखाया गया है, ये वाला और ये वाला, इनका पेप्टाइड सिलसिला
जो है या फिर अमीनो एसिड का सिलसिला जो है वो एक दूसरे से थोड़ा मुख्तलिफ है, या फिर इनके अमीनो एसिड सिलसिला, इनका जो अमीनो एसिड का सिलसिला है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। जब प्रोटीन सीक्वेंसिंग की जाती है तो मालूम होता है बच्चों कि सादे सुर्खूनी खलिए में ग्लूटामिक एसिड होता है और सिकल सेल सुर्खूनी खलिए के छठे पोजीशन पर वैलिन होती है। तो दो आबादी जल बरक़ी तनक़ुल की तकनीक से हमें सादी हीमोग्लोबिन और सिकल सेल हीमोग्लोबिन इन दोनों में मौजूद फ़र्क का अंदाज़ा हो जाता है बच्चों। अब हम इस कॉन्सेप्ट को हम इन हीमोग्लोबिन के फेल से जोड़ सकते हैं। जब इन प्रोटीन्स के अमीनो एसिड के सिलसिले में तब्दीली आ रही है तो इन प्रोटीन के साख्त में भी तब्दीली आती है और फेल में भी तब्दीली आती है। तो यही हमारा टॉपिक था बच्चों 2.2 प्रोटीन्स की साख्त और फेल के दरमियान ताल्लुक़। तो इसको समझने के लिए प्रोटीन फिंगरप्रिंटिंग और दो आबादी जल बरक़ी तनक़ुल ये दोनों बहुत मददगार तकनीकें हैं। शुक्रिया बच्चों।